एक अंग्रेज ने कहा कि इंसान बगैर दाढ़ी के पैदा हुआ है तो उसे बगैर दाढ़ी के ही अपनी लाइफ, अपना जीवन गुजारना चाहिए, क्योंकि अगर उसके लिए दाढ़ी जरूरी होती तो वो दाढ़ी के साथ पैदा होता, इसलिए उसे लाजिम और ज़रूरी नहीं है। उसका ये सवाल इस्लाम को लेकर था कि इस्लाम अनिवार्य और ज़रूरी बताता है कि दाढ़ी रखना। अब इसका जवाब किसने दिया? बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इसका जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं अगर इंसान बगैर दाढ़ी के पैदा हुआ है और उसे बगैर दाढ़ी के रहना चाहिए तो इंसान फिर बगैर दांतों के भी पैदा हुआ है, तो फिर उसे बगैर दांतों के ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। ये जवाब जब आला हजरत ने दिया तो वह अंग्रेज खामोश हो जाता है। आला हजरत की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। इस महीने आपका उर्स पाक बरेली की सरजमीन पर 21, 22, 23 सितंबर को बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। पूरी दुनिया के लोग उर्स आला हजरत में शिरकत फरमाने के लिए भी आया करते हैं। आला हजरत कब पैदा हुए? तो आला हजरत 1856 14 जून 1272 ईस्वी 10 शव्वाल को बरेली के सरजमीन पर आपका जन्म होता है। आप दुनिया में तशरीफ लेकर आए, लेकिन जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा होते हैं उस वक्त हिंदुस्तान का माहौल क्या था? हिंदुस्तान पर अंग्रेज अपना कब्जा जमाते हुए जा रहे थे और अलग अलग सूबों पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद से फजल हक खैराबादी फतवा जिहाद देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि मुसलमानों तुम्हें अंग्रेजों से लड़ना फर्ज है, लाजिम है, इन्हें भगाना जरूरी है। अंग्रेजों ने क्या किया आप जानते हैं? अंग्रेज क्या चाहता था? अंग्रेज ये चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर हम अपने मजहब को सबसे ज्यादा फैलाएं, यानी इस मुल्क को हम ईसाई कंट्री बना दें और यहां जो है मुसलमान जो है उन्हें ईसाई बनाएं, हिंदू जो है उनको ईसाई बनाएं। इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल खोले और तमाम पादरियों को मैदान में उतार दिया कि जाओ ईसाई मजहब की तबलीग करो, लोगों को समझाओ और ईसाइयत में लोगों को दाखिल करो। उसके लिए चाहे पैसा ले पैसा दो, अगर वो चाहे ओहदा मिले तो ओहदा दो। वही पॉलिसी के जरिए हिंदुस्तान में अंग्रेज काम कर रहा था। उसने कुछ दाढ़ी टोपी वालों को भी खरीदा और कहा कि तुम इस्लाम के खिलाफ अब बोलो कि इस्लाम के अंदर कट्टरवाद है, इस्लाम के अंदर ये है, इस्लाम के अंदर वो है। और अंग्रेज ये भी जानता था कि जब तक मुसलमानों के दिल में इश्क रसूल रहेगा, मोहब्बत रसूल इनके सीनों में मौजूद रहेगी, उस वक्त तक हम इस कौम को हरा नहीं सकते हैं और इन्हें भगा नहीं सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों की तारीख पढ़ी है और वो जानते थे कि ये वो कौम है कि कभी ये अपने घोड़ों को दरियाओं में डाल देती है, कभी ये दरिया पार करके अपनी कश्तियों को आग लगा देती है। ये वो कौम है कि जब तक ये अपने रसूल से प्यार करती रहेगी उस वक्त तक इसे हराना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने ऐसे दाढ़ी टोपी वाले मुल्ले खड़े कर दिए कि जिन्होंने रसूल की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी। हिंदुस्तान का वो माहौल बन गया था कि आप तारीख का चैप्टर पढ़ें कि जब या रसूलुल्लाह का नारा कोई लगाता था तो उसे मुशरिक कहा जाता था। अगर किसी ने कह दिया या अली तो उस पर शिर्क का फतवा दाग दिया जाता था। अगर कोई जिक्र रसूल की महफिल सजाता था तो उस महफिल को कन्हैया के जन्म से ताबीर दिया जा रहा था। हालात हिंदुस्तान के वो बने हुए थे जब मोहब्बत रसूल को शिर्क करार दिया जा रहा था, जब नजदियत के फितने पूरे तौर से मुसलमाना ने आलम को गुमराह कर रहे थे, जब वहाबियत के बीज बोए जा रहे थे, जब सारे आलम के मुसलमानों पर शिर्क के फतवे दागे जा रहे थे, जब इल्म गैब रिसालत का इनकार किया जा रहा था, रसूल आजम के इल्म को माजल्ला बच्चों पागलों चौपाओं के इल्म से तशबीह दी जा रही थी, जब अंबिया औलिया को मोहताज माना जा रहा था, जब सलाम व क़याम को बिदात कहा जा रहा था। आप तारीख पढ़े हिंदुस्तान की, उस वक्त का माहौल यह था कि कादियानियत का तूफान मुसलमानों को दामगरही में फंसा रहा था, जब ईमान बचाना मुश्किल हो चुका था, जब ईमान के हर तरफ डाकू घूम रहे थे। कोई ये लिख रहा था कि जमीन चक्कर में है, कोई कह रहा था कि आसमान चक्कर में है। इसी गिरी हुई हालत में कोई ऐसा रहनुमा नजर नहीं आ रहा था कि इन फितनों का जवाब दे। अल्लाह की बारगाह में औलिया इकराम दुआ कर रहे थे, ऐ मौला अब जरूरत है तेरे एक ऐसे सच्चे बंदे की जो सही तरीके से तेरे महबूब की नयाबत करे। वो सब दर्द भरी दिल की आवाजें आसमान के पर्दे से जाके टकरा ही गई। अल्लाह को अपने महबूब की मफलूकुल हाल उम्मत पर रहम आ ही गया तो उसने बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया कि जिसने उसके महबूब की नयाबत का हक अदा कर दिया। उसकी आवाज क्या थी? गोया कहरे खुदाबंदी थी कि मुल्हिदीन के फितनों को मिटाती हुई चली गई। उसकी आवाज को कहरे खुदाबंदी कहा जाए या बरक़े आसमानी के जिसने कादियानियों के खिरमन को जला डाला। अगर मौदूदियों पर उसका कलम उठा तो बेनकाब कर दिया, अगर खारजियों की तरफ उसका कलम उठा तो उनका सर जुदा कर दिया, अगर राफजियों की तरफ उसका कलम उठा तो पुरख से उड़ा दिए। जब साइंसदानों ने लिखा कि
जमीन और आसमान चक्कर में हैं, चांद और सूरज अपनी जगह पर हैं, तो आला हजरत ने उन्हीं के अकवाल और कुरान और हदीस से 150 दलीलों के साथ उनके बातिल ख्याल का सत्यानाश कर दिया। अंग्रेजों से अलग मुकाबला किया, साइंसदानों को अलग जवाब दिया। एक इमाम अहमद रजा खान ने तमाम दुनिया के मुसलमानों का ईमान बचा लिया। इसीलिए कहा जाता है, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। तो आला हजरत की जात वो जात है। 65 साल की उम्र आपने पाई, लेकिन 65 साल की उम्र में 1000 से जायद किताबें आपने लिखकर उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमा दी है। हर एक मामले पर आपने किताब लिखी, वो चाहे चांद और सूरज के चलने का मामला हो, या अकाईद का मामला हो, या रसूल के इल्म गैब का मामला हो, या रसूल की नूरानियत का मामला हो, या रसूल आजम की शान का मामला हो। आला हजरत ने हर एक चीज पर लिखा, और इतना लिखा, आने वाली नस्लें उन किताबों से फैज़याब होती रहेंगी। कयामत तक लोग उनकी लिखी हुई किताबों से फायदा हासिल करते रहेंगे, और किताबें उनकी लोगों की रहनुमाई करती रहेंगी। आप तारीख पढ़े, जब आप हज बैतुल्ला के लिए गए तो वहां पर कुछ ऐसे हासिद थे, उन्होंने जाके कहा कि इमाम अहमद रजा नाम के एक आलिम हिंदुस्तान से आए हैं और वो रसूल के इल्म गैब को अल्लाह के इल्म गैब के बराबर करते हैं। मतलब इस तरह की कानाफूसी उन्होंने शरीफ मक्का, हाकिम मक्का से जाकर कर दी है। आला हजरत से मुनाजरे के लिए, मुकाबले के लिए वहां के उलामा ने सवाल किए, कहा कि आप हमें जवाब दें, आप बताएं कि अगर रसूल को इल्म गैब था तो उसकी क्या दलील है, क्या आपके पास कोई सबूत है। देखिए, आला हजरत जब हज करने गए तो किताबें लेकर नहीं गए थे। इंटरनेट का जमाना नहीं था, मोबाइल का, टेलीविजन का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, गूगल नहीं था कि वहां से अपलोड करके बंदा जवाब दे। आला हजरत हज करने गए थे, कोई मुकाबला या मुनाजरा या किताबें लिखने वहां नहीं गए। लेकिन जब आपसे पूछा क्या रसूल को इल्म गैब है, तो आप इल्म गैब रिसालत पर एक किताब लिखते हैं। वहीं पर 8 घंटे के अंदर उस किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किया है, और वो किताब लिखकर आप वहां के उलमा और शरीफ मक्का के हवाले कर देते हैं। शरीफ मक्का ने कहा पढ़ो किताब को। आप किताब पढ़ते जाते थे और वो शरीफ मक्का झुकता जाता था, कहता था वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को इल्म गैब अता फरमाया है। इसीलिए आला हजरत ने लिखा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आपको अल्लाह ने 105 उलूमों पर महारत अता फरमाई। इतने उलूम के आज पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में आप देखें 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 20 पढ़ाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50। ऑक्सफोर्ड जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका की कहलाती है, वहां ज्यादा से ज्यादा 50 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत 105 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल रखते थे। आपका कलम साइंस पे उठा, आपने साइंस पे लिखा, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फिक़ा, तमाम उलूम व फुनून अल्लाह ने आपको अता फरमाए। आपकी शायरी भी लाजवाब। आप देखें दाग दहलवी, एक बड़ा नाम है शायरी की दुनिया का। दाग दहलवी के पास आपके छोटे भाई मौलाना हसन रहमतुल्लाह अलैह जाते थे, अपना कलाम उनको चेक कराते थे, दिखाते थे। यानी मौलाना हसन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद दाग दहलवी ने कहा कि हसन, मैंने सुना है कि आपके भाई बड़ी अजीम शायरी करते हैं, कोई कलाम उनका लेकर आए। आला हजरत उस वक्त लिख रहे थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मक्ता नहीं लिखा, ये कलाम मौलाना हसन साहब ले गए दाग दहलवी की बारगाह में। दाग दहलवी ने पढ़ा, एक एक शेर पढ़ते जाते दाग दहलवी, और अश होते जाते, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जबान से निकलता जाता। लेकिन जब आखिर में पहुंचे तो मक्ता नहीं लिखा था, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, जहां पर कलाम पूरा होता है। तो दाग दहलवी ने कलम उठाया और उसके नीचे लिख दिया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इतना बड़ा शायर जो उस्ताद शोरा कहलाता था, आला हजरत की शान में वो शख्स ये शेर लिख देता है। आप देखें अल्लामा डॉक्टर इकबाल की शायरी जब पढ़ी जाती है ना, जज्बात लोगों के खड़े हो जाते हैं और दिल के अंदर उतरती चली जाती है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में आला हजरत का ये कलाम पढ़ा जा रहा था, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम
आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लामा इकबाल सुनकर हैरान और ऐसे खड़े हुए कि माइक हाथ में ले लिया। वो फिलवदी अशार, इसी कलाम की तर्ज पर अल्लामा इकबाल ने भी कुछ शेर कहे और अल्लामा इकबाल कहते हैं, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अल्लामा इकबाल जिनकी शायरी से मुतासिर हुए, आला हजरत ने शायरी जो की है वो कुरान और हदीस की रोशनी में की है। इसीलिए मैं कहता हूँ इब्तदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफ़ा के नाम से। बट गई उम्मत 73 फिरकों में तस्नीम जार, हक की अब पहचान है अहमद रजा के नाम से।